हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ ममता। वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी प्रैक्टिस। मैं आज आपके सामने लेके आई हूँ शब्द रचना का तीसरा भेद, जिसका नाम है अर्थ के आधार पर भेद। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इसके दो भेद और इसकी परिभाषा पढ़ ली है। अगर आपने हमारी वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर आकर वो वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, आज हम करेंगे शब्द रचना का तीसरा भेद, जो कि है अर्थ के आधार पर इसका भेद। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर इसके चार भेद होते हैं। ठीक है, अर्थ के आधार पर इसके जो है वो चार भेद होते हैं। अब हम देखेंगे कि चार भेद कौन कौन से होते हैं। ठीक है, नंबर 1, पर्यायवाची शब्द। नंबर 2, विलोम शब्द। नंबर 3, समुच्चारित शब्द। नंबर 4 है हमारा अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द। ठीक है, तो आज के इस भेद पे हम पढ़ेंगे। ठीक है, इस भेद के हमारे चार भेद हैं। ठीक है, पर्यायवाची पहला, दूसरा विलोम शब्द, तीसरा समुच्चारित शब्द और चौथा हमारा है अनेकार्थी शब्द। ठीक है, हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, पहला हम पढ़ेंगे कि पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। पर्यायवाची शब्द। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे कि पर्यायवाची होते क्या, उसके बाद हम उदाहरण देखेंगे पर्यायवाची के। ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान हों, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अब हम इसके कुछ उदाहरण देखेंगे। ठीक है, नंबर 1 हम देखेंगे पहले सूर्य का उदाहरण। ठीक है, सूर्य, पहले हम एक बार इसकी परिभाषा दोबारा से पढ़ लेते हैं। ठीक है, ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि सूर्य को हम क्या क्या कहते हैं, सूरज कहते हैं। ठीक है, भानु भी कहते हैं। ठीक है, और रवि, ठीक है, रवि भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि हम सूरज को कितने नाम से पुकारते हैं, सूर्य, सूरज, भानु और रवि। ठीक है, तो ये सारे जो अर्थ हैं वो किसके हैं, सिर्फ सूर्य के। ठीक है, एक समान है। ठीक है, कुछ भी हम बोलेंगे लेकिन अर्थ क्या निकलेगा, सिर्फ सूरज। ठीक है, हम इसका दूसरा उदाहरण देखेंगे। दूसरा हम देखेंगे रात का। ठीक है, वो तो आपने पहले पर्यायवाची पढ़े होंगे। ठीक है, सॉरी। ठीक है,
रात का होगा हमारा रात्रि, निशा, रजनी। ठीक है, क्या होगा? रात्रि, निशा और रजनी, ये हमारे किसके? रात के। ठीक है, अब हम इसके एक दो उदाहरण और देखेंगे। अब हम किसका देखेंगे? बादल का। ठीक है, अब हम देखेंगे बादल का। उसके बाद हम एक और पॉइंट लिख ही लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे ईश्वर का। ठीक है, अब हम बादल का क्या देखेंगे? बादल का मेघ, घन। ठीक है, और क्या कहते हैं? जलधर। ठीक है, और हम इसको गगन भी कहते हैं। ठीक है, गगन मेघ। ठीक है, बादल का। ईश्वर का देखेंगे हम। ईश्वर को क्या कहते हैं? प्रभु, भगवान और परमात्मा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे सूरज का हो गया, ये तीनों जो हैं वो सूरज का समान है। ठीक है, कुछ भी हम कहेंगे तो अर्थ क्या निकलेगा कि वो सूर्य। रात्रि का रात्रि, निशा, रजनी। ठीक है, बादल का मेघ, घन, जलधर, ईश्वर का प्रभु, भगवान और परमात्मा। ठीक है, इसी प्रकार हम इसका दूसरा भेद देखेंगे। ठीक है, पहला भेद हमने कर लिया, अब हम इसका दूसरा भेद देखेंगे। दूसरा भेद क्या है हमारा? विलोम शब्द। ठीक है, विलोम शब्द। अब इसकी हम देखेंगे परिभाषा। ठीक है, कि विलोम शब्द किसे कहते हैं पहले। ठीक है, किसी शब्द का विलोम या विपरीत अर्थ बतलाने या बताने वाले शब्द को विलोमार्थक या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि विलोम शब्द क्या होते हैं। विलोम शब्द की किसी शब्द का विलोम या विपरीत अर्थ बतलाने या बताने वाले शब्द को विलोमार्थक या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, अब इसके उदाहरण देखते हैं हम। ठीक है, जैसे हमने लिखा उदाहरण में अमृत। अमृत का क्या होगा? विष। ठीक है, अब हम लिखेंगे अंधकार। अंधकार, अंधकार का क्या होगा हमारा? प्रकाश। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आदि। आदि हमारा क्या होता है? आदि का विलोम क्या होगा? अंत। ठीक है, अंत। उसी प्रकार हम इसके एक दो उदाहरण और देखते हैं। ठीक है, रात का दिन। ठीक है, अंदर का बाहर। ठीक है, तो इसी प्रकार हमारा इसका ये सेकंड पॉइंट यानी दूसरा भेद भी खत्म होता है। ठीक है, अब हम करेंगे इसका तीसरा भेद। ठीक है, जिसका नाम है इसका तीसरा भेद। ठीक है, जिसका नाम है समुच्चारित शब्द। ठीक है, समुच्चारित शब्द। पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे बाकी भेदों की तरह। ठीक है, समुच्चारित
शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जिन्हें बोलने व सुनने पर एक जैसे प्रतीत होते हैं, ठीक है। परंतु इनके अर्थ भिन्न का मतलब अलग होते हैं, ठीक है। अब हम इसकी एक बार परिभाषा पढ़ लेते हैं। समुच्चारित शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जिन्हें बोलने व सुनने पर एक जैसे प्रतीत होते हैं, परंतु इनके अर्थ भिन्न होते हैं। जो बोलने और सुनने में एक जैसे लगते हैं, ठीक है, लेकिन क्या होता है, इनका अर्थ भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। ये बोलने और सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनका जो अर्थ हो वो एक जैसा नहीं होता, ठीक है। अब हम इसके कुछ उदाहरण देखेंगे, ठीक है। इसके कुछ उदाहरण, ठीक है, उदाहरण, ठीक है। समुच्चारित शब्द, हिंदी शब्द, ठीक है, हिंदी अर्थ हम देखेंगे। जैसे इसका कल का हमारा क्या होगा, कल यानी आने वाला दिन, ठीक है। आई का मतलब क्या होता है, आना, ठीक है, यानी दोनों देखने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन दोनों का अर्थ क्या है, भिन्न है, ठीक है। यानी कि सूत का मतलब क्या होता है, धागा, ठीक है। और एक सूत का मतलब क्या होता है, पुत्र, ठीक है। सही का मतलब ठीक, यहाँ पे क्या होगा, ठीक, ठीक है। इसी प्रकार जो है इसके उदाहरण देखे जा सकते हैं। समुच्चारित शब्द के हिंदी अर्थ होता है कल यानी आने वाला कल। आई का मतलब आना, सूत का मतलब धागा, ठीक है। एक सूत का मतलब होता है पुत्र, ठीक है। सही का ठीक, ठीक है। तो अब हम इसी के साथ करेंगे इसका पांचवा भेद, और चौथा भेद, ठीक है, जिसका नाम है अनेकार्थी शब्द, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अनेकार्थी शब्द होते क्या है, ठीक है। ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं, अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं, ठीक है। अब अनेकार्थी का अर्थ लिख लेते हैं। अनेकार्थी का अर्थ होता है, का अर्थ एक से अधिक अर्थ देने वाला, ठीक है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा ना। अब हम इसके कुछ उदाहरण देखेंगे, ठीक है।
उदाहरण। ठीक है, जैसे आम। ठीक है, आम का अर्थ हम देख लेते हैं। ठीक है, आम का क्या होगा? एक तो हो गया फल, ठीक है, आम का फल। ठीक है, और दूसरा क्या हो गया? साधारण, यानी साधारण व्यक्ति। ठीक है, या फिर कोई भी साधारण चीज होती है उसको हम आम कहते हैं। ठीक है, आम। ठीक है, और दूसरा हो गया विख्यात। ठीक है, तो ये क्या है? अनेक ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। अनेकार्थी का अर्थ होता है एक से अधिक अर्थ देने वाला। तो ये आम का क्या है? अनेक अर्थ हो गए ना। ठीक है, आम, एक तो आम फल होता है, दूसरा आम साधारण होता है और तीसरा होता है विख्यात। ठीक है, अब हम इसी प्रकार का दूसरा देखेंगे। ठीक है, जैसे हम पर्यायवाची पढ़ते हैं, ये उसी के सिमिलर है। ठीक है, जैसे ईश्वर का देख लेते हैं फिर से हम इसमें ही। ठीक है, ईश्वर का क्या होगा? भगवान, प्रभु, स्वामी आदि। ठीक है, इसी प्रकार हम इसका तीसरा भी देखते हैं उदाहरण। अंश। ठीक है, अंश का देखते हैं हम। ठीक है, अंश। अंश का मतलब क्या होता है? हिस्सा होता है, कोण होता है, किरण। ठीक है, और हमारा क्या होता है? किरण भी होता है। ठीक है, आस भी होता है वैसे तो। ठीक है, अब इसका चौथा पॉइंट देखते हैं हम, अंबर। ठीक है, अंबर का, अंबर को हम क्या कहते हैं? आकाश, आकाश, आकाश और अमृत। ठीक है, अमृत, गगन आदि। ठीक है, तो इसी प्रकार जो है हम इसके उदाहरण है। ठीक है, जैसे आम का फल साधारण, ईश्वर, भगवान, प्रभु, स्वामी, अंश का हिस्सा, कोण, किरण, अम्र का आकाश, अमृत और गगन। ठीक है, अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं? जो कोई भी एक शब्द से अनेक शब्द और उसके अर्थ निकलते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? अनेकार्थी। ठीक है, आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें। हम मिलेंगे आपको अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। ठीक है।